बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंडस्ट्रियल डेवलपर। कुछ दिनों से हम अपनी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर सके ज़ाती मसरूफियत की वजह से। आज जैसे ही वक्त मिला है तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जनरल पढ़ा था, अब उसके जो है आगे सेक्शंस हम पढ़ेंगे। ये हम सेक्शन से शुरू कर रहे हैं, इसका ओवरव्यू या जनरल रिव्यू हम नहीं दे रहे क्योंकि जो है वक्त बहुत गुजर चुका है और जो है हमें बहुत से टॉपिक कवर करने हैं। तो सेल ऑफ गुड्स 1930 जो है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हिस्सा है। जैसे कि उसमें से 75 से सेक्शन से लेके 124 तक जो सेक्शन है वो नहीं है, तो ये सेल ऑफ गुड्स उसमें से निकाल दिया गया था 1930 में। इसका जो है इम्प्लीमेंट जो है वो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 को हुआ था और उसमें जो भी केसेस होंगे उसके बाद के होंगे। हम आगे चलते हैं। दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स, जो कि हम फर्स्ट सेक्शन में जो होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है कि भाई ये फला एक्ट है। सो दिस एक्ट में भी कॉल्ड सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एट एक्सटेंड टू वॉल ऑफ पाकिस्तान एट कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। ये जो है पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होगा, चाहे जो भी ऐसा हो। मेरे ख्याल से आज़ाद कश्मीर भी इसमें जो है वो आ जाता है। बाकी जो है उसके जो प्राइम मिनिस्टर और जो ये गवर्नमेंट सिस्टम है वो अलग है, लेकिन इट एक्सटेंड टू वॉल ऑफ पाकिस्तान इट कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930। आगे चलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 2 में हम जनरल का वो जो होता है सेक्शन 2 जो है वो हमेशा डेफिनेशंस का होता है, चाहे जो भी एक्ट हो, पीपीसी हो, सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, जो भी होता है वो जो सेक्शंस होते हैं ये सेक्शन 2 हमेशा किसी भी एक्ट का वो जो है डेफिनेशंस को बयान करता है, चाहे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का जो है पीपीसी है, या दूसरे भी जो भी कानून मौजूद हैं उनमें जो सेक्शन 2 होता है किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस बयान करता है। अभी इसमें जो आया है पहले बायर एंड सेलर की जो है वो डेफिनेशन बयान की गई है। इस पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 Act of this Act, a buyer is someone who buys or has agreed to buy goods. Since a sale constitutes a contract between two parties, a buyer is one of the parties to the contract. सेल ऑफ गुड्स में जो है 2 पार्टीज होती हैं, एक जो है चीज़ बेचने वाला, दूसरी जो है चीज़ खरीदने वाला। अभी जिसको हमने जो ऊपर जो डेफिनेशन अभी बयान की है वो बायर की डेफिनेशन है। कोई भी शख्स खरीदता है या खरीदने की इंटेंशन जाहिर करता है गुड्स की, वो बायर कहलाता है। या किसी के साथ एग्री होता है कि भाई मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो उसको हम बायर कहते हैं। द एक्ट डिफाइंस सेलर इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 13। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसको जो है इजी करने के लिए हमने जो है सेक्शंस जो सब सेक्शंस हैं उनको एक दूसरे के साथ मिलाया है ताकि आपकी समझ में आ सके। ये जो सब सेक्शन 13 है, अ सेलर इज समवन हु सेल्स और हैज़ एग्रीड टू सेल गुड्स फॉर अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू कम इनटू एग्जिस्टिंग, बोथ द बायर्स एंड सेलर मस्ट be defined by the act. These two terms represent two parties of a sales contract. ये जो है कोई भी शख्स किसी चीज़ को बेचना चाहे या किसी के साथ जो बायर के साथ जो है बेचने का जो है वो अपना इरादा जाहिर करे तो वो सेलर कहलाएगा। ये जो है सेल्स ऑफ गुड्स के 2 मेन एसेंशियल हैं, जो कि एक बायर और दूसरा सेलर कहलाता है। A faint difference between the definition of the buyer and the seller established by the act and colloquial meaning of the buyer and seller is that as per act even the person who agrees to buy or sell is qualified as buyer or a seller. The actual transfer of goods doesn't have to take place for the identification of two parties of a sale of contract. के जो है इसमें जो है कोई भी शख्स बेचने की या ख़रीदने की जो है वो इंटेंशन ज़ाहिर करता है तो वो बायर या सेलर कहलाता है। इसमें जो है वो गुड्स का जिक्र नहीं है कि भाई इंटेंशन है, ये जो है आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी पार्टी जो है वो बायर है और कौन सी पार्टी जो है वो सेलर है। अभी आगे चलते हैं गुड्स। अभी हमारा जो है नेक्स्ट जो है वो गुड्स है। गुड्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टर्म्स टू डिफाइन इज द गुड्स दैट आर टू बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। के जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल में जो है गुड्स जो है सब्जेक्ट मैटर होता है
कि जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तभी बनता है जब जो है चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी हो, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ दूसरी जगह पे वो ट्रांसफ़र हो सके। द एक्ट डिफाइन टर्म्स गुड इन इट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 is all types of movable property. The section 2 subsection 7 of the act goes as follows: every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stocks, shares, growing crops, grass, and things attached to farming part of the land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale will be considered as the goods। के जो है इसमें जो है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी आती है गुड्स में, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स जो कि हम जो है वो किसी के ख़िलाफ़ जो है फ़ाइल कर देते हैं स्यू वगैरह उसके, और मनी के जो है वो काउंट नहीं होगा। बाकी जिसमें जो आते हैं वो स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स जैसे कि गंदम आ गई, टमाटर आ गए, जो कि फार्मिंग जो है लैंड से अटैच्ड होते हैं, लेकिन उसको जो है एग्री किया जाता है कि भाई जो है ये तैयार हो जाएगा तो आपको सेल कर दिया जाएगा। ये जो है वो होता है एक जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है इसको हम कहते हैं। As you can see, shares and stocks are also defined as goods by the Act. The term actionable claims mean those claims which are equally eligible to be enforced or initiated by a suit or legal action. This means that those claims are in action such a recovery by auction, suit, refunds, etc. could be initiated to recover or release the claim। के जो है इस एक्ट में जो डिफ़ाइन किया गया है स्टॉक्स और शेयर्स को भी गुड्स डिफ़ाइन किया गया है। इसमें जो उन्होंने जो है मनी जो डिफ़ाइन किया है कि भाई मनी इसमें नहीं आते, लेकिन आप इसमें मनी जो है वो आ सकते हैं। वो किस कंडीशन में आ सकते हैं कि वो पुराने मनी हो और जो है उनकी कोई वैल्यू ना हो, और रद्दी के तौर पे आप बेच सकते हैं किसी को गुड्स के तौर पे, यानी कि उनकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन वो जो है ओल्ड करेंसी होती है जिसको आप गुड्स कह सकते हैं। वही say that goods are in deliverable state when their condition is such that the buyer would under the contract be bound to take delivery of these goods। goods may be further understood in the following types के जो है गुड्स जो है डिलीवरेबल स्टेज में होनी चाहिए, यानी मार्केट में बेचने के काबिल हो, और जो है उससे हम बायर को जो है वो बाउंड कर सके कि भाई आप इनकी जो है वो डिलीवरी लें। हम उसके टाइप्स पढ़ते हैं कि गुड्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। कॉन्टीजेंट गुड्स। Contingent goods are actually a subtype of future goods in the sense that the contingent good actual sale is to be done in future. These goods are the part of a sale contract that has some contingency clause in it. For example, if you sell your apples from your orchard when the trees are yet to produce a apple, the apples are a contingent good। The sale is depend on the condition that the trees are able to produce apple, which may not happen। जो है ये कॉन्टीजेंट्स गुड्स जो है बेसिकली ये फ्यूचर गुड्स की ही हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो होता है जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है कि भाई अगर ये चीज़ हुई तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा, अगर ये चीज़ ना होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वरना नहीं होगा, अगर हो जाती है तो नहीं होगा। तो ये कॉन्टीजेंट्स जो है वो किसी कंडीशन पे डिपेंड करती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में या सेल जो है सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो लगा दी जाए। यहाँ पे एक जो है वो मिसाल भी हमने दिया है कि भाई आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया है किसी के साथ कॉन्टीजेंट गुड्स का कि अगर मेरे दरख्त जो हैं वो एबल होंगे एप्पल्स प्रोड्यूस करने के, अगर होंगे एबल तो मैं आपको वो जो है वो आपको एप्पल्स बेचूंगा वरना नहीं। ये एक कंडीशन हो गई। अगर ये हैपन होता है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो अनफोर्सेबल होगा। अगर नहीं होता है तो ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट पे आ जाएं, डिलीवरी। अब गुड्स के बाद जो है वो डिलीवरी एक एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। द डिलीवरी ऑफ द गुड्स सिग्निफाइज द वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। The objective that the end result of any such process which result in the goods coming into possession of the buyer which is a delivery process। The delivery could occur even when the goods are transferred to a person other than the buyer but who is authorized to hold goods on behalf of buyer।
तो ये डिलीवरी हम उसको कहते हैं जिसमें वॉलंटरली ट्रांसफ़र हो जाए पोजीशन का। सेलर जो है वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र कर दे गुड्स का बायर के साथ। अगर बायर के साथ नहीं है कोई, अगर दूसरा पर्सन है जो कि अथोराइज्ड है, जिसको हम मर्केंटाइल एजेंट कहते हैं, उसके पास भी गुड्स पहुंच गए तो हम इसको डिलीवरी कहेंगे। इसी प्रोसेस को जो है वो डिलीवरी प्रोसेस कहा जाता है। देयर आर वेरी फॉर्म्स ऑफ डिलीवरीज एज फॉलोज। अभी जो है मुख्तलिफ अक़साम हैं डिलीवरी के। एक्चुअल डिलीवरी, इफ़ द गुड्स आर फिजिकली गिवन इनटू द पोजीशन ऑफ द बायर द डिलीवरी इज़ एन एक्चुअल डिलीवरी। जो कि है एक्चुअल डिलीवरी हम उसको कहेंगे कि गुड्स जो हैं फिजिकली बायर के पोजीशन में, टू द बायर के पोजीशन में हमने कोई डिलीवरी दे दी है तो वो एक एक्चुअल डिलीवरी कहा जाएगी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पे आ जाए, द ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स कैन बी डन इवन व्हेन द ट्रांसफ़र इज इफेक्टेड विदाउट अ चेंज इन द पोजीशन और द कस्टडी ऑफ द गुड्स। फॉर एग्जांपल, a case of delivery by attornment acknowledgement will be a constructive delivery if you pick a parcel on behalf of your friend and agree to hold it for him. It is a constructive delivery। जो है constructive delivery हम उसको कहेंगे कि किसी के behalf पे जो है आप कस्टडी में वो चीज़ रखें, गुड्स रखें। मिसाल के तौर पे जो है एक आर्डर जो है आपके फ्रेंड ने किया है, डिलीवरी आपने रिसीव किया और आप उसके behalf पे रख रहे हैं, तो उसको हम constructive delivery कहेंगे। आगे चलते हैं। जो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हमने ये पढ़ा कि भाई जो है आप उस किसी फ्रेंड के बिहाव पे जो है आप जो चीज़ें रखते हैं तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहेंगे। सिंबॉलिक डिलीवरी पे जब हम आते हैं, द काइंड ऑफ डिलीवरी इन्वॉल्व्स द डिलीवरी ऑफ अ थिंग इन ऑफ अ टोकन transfer of some other thing. For example, the key of the godowns with the goods in it, when handed over the buyer, it will constitute a symbolic delivery। symbolic delivery में हम ये कहते हैं कि भाई ये डिलीवरी जो है एक्चुअल नहीं होगी, कॉन्स्ट्रक्टिव नहीं होगी। ये ऐसी चीज़ होगी, किसी गोडाउन की चाबी आपने किसी को दे दी कि भाई इसमें जो गुड्स हैं वो आपके हैं। अब ये हम क्या कहेंगे, इसको हम सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। जो है आपने किसी के साथ कार बेचनी है तो आप उसकी डिलीवरी कैसे करेंगे, आप इसको चाबी देंगे, भाई ये कार मैंने आपको दे दी है, ये फ़लाँ गोडाउन में खड़ी है, आप इसको ले जा सकते हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जो है डिलीवरी हो चुकी है, आपने उसको कीज़ दे दी हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। अब डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू द गुड्स फ्रॉम द सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 ऑफ द एक्ट वी कैन से दैट दिस इंक्लूड्स द बिल ऑफ लेडिंग, डाक वारंट, warehouse keeper certificate, railway receipt, multi-modal transport document, warrant or order for the delivery of the goods, and any other document used in ordinary course of a business as a proof of the possession or control of goods authorizing or purporting to authorize, either by endorsement or by delivery, the possessor of the document to transfer the received goods thereby represented। जो है डॉक्यूमेंट टू द टाइटल जो है हम उसको कहेंगे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम किसको उसको कहेंगे कि वेयर हाउस का आप अगर आपके कोई सैम्पलिक डिलीवरी दे रहा है किसी वेयर हाउस के, आपको जो है वो कीज़ दे रहा है, तो उससे पहले उसको आपको उसकी में जो गुड्स हैं उनके जो है अपना पोजीशन साबित करने के लिए वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट आपको दिखाएगा कि भाई ये गुड्स मेरी हैं। रेलवे रिसिप्ट होगी वो भी इसमें शामिल है, या किसी कोई और है जो उनके बिहाव पे आपको दे रहा है, जैसे कि जो है डिलीवरी जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट को दी गई हैं वो आपको देगा कि भाई ये इसका बिल है, ये इसकी पोजीशन फ़लाने को दी थी, तो हम वो उसको जो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स कहेंगे। अगर आपके पास कोई आ जाए भाई ये गुड्स आपकी कैसे हैं, तो आप उनको जो है रेलवे रिसिप्ट दिखा सकते हैं, या जो आपने जो बिल दिया है गुड्स ट्रांसपोर्ट का वो आपको उनको रिसिप्ट दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारा जो है ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, या कोई और चीज़ या कोई और जो है वो पेपर्स जो किसी तरह के हो जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो यूज़ होते हैं, तो हम उसको जो है डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल कहेंगे। मर्केंटाइल एजेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। मर्केंटाइल एजेंट इज समवन हु हैज़ अथॉरिटी इन कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस एदर टू self or either to sell or consign goods under the contract act on the behalf of the one or both of the parties। Example include auctioneers, brokers, factors etc। मर्केंटाइल एजेंट हम उसको कहेंगे कि जो आम कोर्स ऑफ जो कि कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो गुड्स को सेल करे, ख़रीदे, या जो है उन कॉन्साइन कर दे,
तो जिसके पास ये इख्तियार होता है, चाहे वो दोनों पार्टीज़ की तरफ से हो या एक पार्टी की तरफ से हो, उसको मर्केंटाइल एजेंट कहेंगे। एग्जांपल में जो है ऑक्शनर्स आ जाते हैं, जो कि नीलामी के जो ब्रोकर्स हैं, फैक्टर्स, ETC, ये सब इसी में आ जाते हैं। अभी प्रॉपर्टी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 इन द एक्ट प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप आर द जनरल प्रॉपर्टी ऑल ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स अ सेल कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर आर एन एग्रीमेंट ऑफ द सेम। जो है प्रॉपर्टी ओनरशिप को कहते हैं, जो कि जनरल प्रॉपर्टी होगी और जिसके पास ये राइट होगा कि भाई वो चीज़ों को बेच सके या चीज़ों को बेच सके, जो कि किसी सेलर बायर को बेचता है या उसका कोई एग्रीमेंट होता है। इंसॉल्वेंट जो है, इंसॉल्वेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 जो है इंसॉल्वेंट। द एक्ट डिफाइंस एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज अ समन हु ceases to pay his debts in ordinary course of business or cannot pay his debts as they become due, whether he is committed an act of insolvency or not। जो है इंसॉल्वेंट वो होता है कि जिसके पास अपने कर्जे अदा करने के पैसे ना हो या जो है वो बकाया वाजपात उस पे जो है वो उनको अदा ना कर सके, चाहे उसने कोई एक्ट किया है इंसॉल्वेंसी का या किसी और वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया है। प्राइस हम किसको कहेंगे? सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 इन द एक्ट द प्राइस इज डिफाइंड एज द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। जो है किसी भी सेल ऑफ गुड्स के लिए जो है कंसिडरेशन को जो है मनी कहा गया है इस एक्ट में। क्वालिटी ऑफ गुड्स इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ एक्ट द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज रेफर्ड एज देयर स्टेट और कंडीशन। जो है क्वालिटी ऑफ गुड्स किसको कहेंगे कि चीज़ों की जो है कंडीशन क्या है, वो जो है डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं, इस सारी चीज़ों को जो है क्वालिटी ऑफ द गुड्स कहा जाता है। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग, होप यू विल गेट सम नॉलेज एंड हम जो है जो लोग नए हैं हमारे चैनल में उनको गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मज़ीद आपको जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच।